फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेस, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन है क्या। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2 + 64 डिवाइड 8। उसके बाद फिर हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने इतने बड़े सवाल को, जो कि लिखा हुआ है 2 + स्मॉल ब्रैकेट 2 × 32 स्मॉल ब्रैकेट बंद, उसके बाद डिवीजन 8। तो आप देख सकते हो इन सारे का हमने आंसर लाया क्या 8। इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ऐड के दिए हुए, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के दिए हुए, और सारे इंस्ट्रक्शन को हमने हटा करके एक सिंपल नंबर लिख दिया। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के साथ जो सवाल दिए हुए रहते हैं उनको सारे इंस्ट्रक्शंस हटा करके एक सिंपल नंबर में लिखना ही हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अब सोच रहे होगे कि सर हम सारे इंस्ट्रक्शंस को हटाएंगे कैसे। कोई तो तरीका होगा ना हटाने का। आपने किस तरीके से हटाया, पहले गुना कर दिया, फिर भाग किया, फिर ऐड किया, आखिर ये कैसे किए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बता देते हैं, शायद आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चलिए हम अभी पढ़ा देते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे या तो फिर से मैं बता देता हूं बोर्ड मास के बारे में। ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड मास। अब सोच रहे होगे सर ये बोर्ड मास क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो है वो तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, तो अब ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। हम आगे बता देंगे ब्रैकेट के बारे में, फिलहाल हम ब्रैकेट लिख देते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट, और सारे को हम क्या करेंगे फिर बंद कर देंगे। ये इतने टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओके, अब ओ का मतलब होता है ऑफ। ओके, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना है कि कैसे, किसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो हम फिर से एक टाइम रिपीट कर देते हैं। हमने क्या लिखा है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में हमें पढ़ना है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिए हुए रहें तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, ऑफ हो जाए, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट हो जाए, वो होना कहां चाहिए, ब्रैकेट में। ओके, अगर ब्रैकेट में हुए तो सबसे पहले हम उसी का काम करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं रहे, ऑफ रहे, ओके, तो ऑफ का काम कर देंगे। अगर ये भी नहीं रहा तो डिवाइड रहेगा, तो डिवाइड का काम करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। मतलब हम ऊपर से देखते आएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर के अनुसार आ रहे हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए आते हैं 2 डिजिट के बीच में। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट के बारे में देख लो बाबू मेरे, ये होते हैं बड़ी ब्रैकेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट होता है। उसके बाद ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है। अगर यहाँ कोई डिजिट दिया हुआ है 5 × 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिजिट को क्या करना है,
कंप्लीट कर लेना है। तो 5 3 जा 15, ये हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। और भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे सकते थे, -2, फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद, और कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ब्रैकेट को अभी देख लिया हमने कि 3 टाइप का ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। बाकी का इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे सॉल्व करना है हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन है 56 माइनस 18 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें आप देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। आप इसमें देख सकते हो क्या कि स्मॉल ब्रैकेट की जिक्र करी गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आपका ये रिमेम्बरिंग पॉइंट लिख देता हूं, बोर्ड मास। आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो यहाँ देखते हैं ब्रैकेट है, जी बिल्कुल है। तो अब देखना है कि ब्रैकेट में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या है, तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, अब ऐड है। अब इसमें हमें किसका सबसे पहले काम करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, बोर्ड मास की तरफ चलेंगे। अब ब्रैकेट तो काम हो गया मेरा, ये हमें पता चल गया कि ब्रैकेट का काम करना है, चलिए ब्रैकेट खत्म। अब ब्रैकेट के अंदर किसका इंस्ट्रक्शन सबसे पहले करना है, डिवाइड का करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है। तो देखिए तो सबसे पहले कौन आ रहा है, डिवाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड का काम करेंगे। तो कैसे सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 18 को 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ये डिवीजन का तो खत्म हो गया। उसके बाद हमें क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4, उसके बाद ऐड 1, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, और इधर क्या है, जो जैसे लिखा हुआ है सबको वैसे लिख देना। ओके, अब हमें देखना है कि ब्रैकेट तो है ही, तो ब्रैकेट में अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 6 मल्टीप्लाई 4 तो क्या होता है, 24। ओके, अब प्लस करना है 1, तो फिर अभी भी ब्रैकेट हमारा बंद ही रहेगा, बाकी जैसे लिखा हुआ है सबको क्या करना है, वैसे लिख देना है। तो चलिए अब लास्ट बचा ऐड, तो ऐड कर देते हैं 24 और 1 25। अब यहां से ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे, ये बचा 2, यहाँ बचा -56। अब हमें देखना है कि सबट्रैक्ट, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन और अभी बच रहे हैं, क्या क्या, एक माइनस बच रहे हैं, एक मल्टीप्लाई बच रहे हैं। तो माइनस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का। तो देख लेते हैं, यहां से ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 25 मल्टीप्लाई 2 तो 50। अब ध्यान दो कि 56 में 50 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 3 of 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद डिवाइड 25 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें तीनों ब्रैकेट की जिक्र करी गई है। तो हम सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले इसको क्या करना है, खत्म करना है। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होंगे उसको काम खत्म करना है। फिर जाकर के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आएगा उसको खत्म करना है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्टार्ट यहां से करो या नहीं, हम बता देते हैं स्टार्ट करने के लिए कि हम कहां से। सबसे पहले हमें देखना है कि स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 8 प्लस 2, तो इसको लिख देते हैं 8 प्लस 2 क्या हो गया 10। स्मॉल ब्रैकेट खत्म, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखते हैं तो इसके इधर क्या है, डिवाइड कितना 25, लिख देते हैं 25 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब देखिए तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई, ये क्या है 5। अब जैसे सब इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं सबको क्या करना है, वैसे ही लिख देना है। हमारा काम हो गया एक लाइन। ये हमारा क्वेश्चन था, यहां से हमने बनाना स्टार्ट किया। अब फिर देखना है कि हमारा एक ब्रैकेट अभी खत्म हुआ, अगला ब्रैकेट कौन है, कर्ली ब्रैकेट है। तो चलिए अब देखते हैं ये कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो जाएगा 50। ये कर्ली ब्रैकेट भी क्या हो गया खत्म। अब क्या इंस्ट्रक्शन है, तो 25 क्या है, डिवाइड में है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है प्लस है 2 है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अभी क्या है मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये ऑफ है और ये 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट कर दिए, यहां तक तो हमारा काम हो गया है। अब हमें फिर क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए तो ब्रैकेट में अब 2 इंस्ट्रक्शन आए हैं, ब्रैकेट में अब 2 इंस्ट्रक्शंस आए हैं।
एक क्या है, डिवाइड का है और एक ऐड का है। तो आपने पढ़ाई होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन का करना है, उसके बाद हमें ऐड का करना है। तो चलिए हम पहले डिवीजन का कर लेते हैं काम। तो 50 डिवाइड 25, तो यहां से आ जाएगा 2। अब फिर क्या होगा, +2, यहां से 2 आया और +2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4। ये हमारा टोटल ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, कितना से, 2 से, और फिर ये क्या है, ऑफ, ये क्या है, 3। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करना है या ऑफ करना है। हालांकि ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई हम उसे नहीं लिख सकते। उसका काम भले मल्टीप्लाई में करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई उसको लिख नहीं सकते हैं। तो कर लेते हैं हम। सबसे पहले ऑफ का काम होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर क्या गया, 24। ये हमारे क्या गए आंसर। इतने बड़े सवाल के ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे अगले सवाल जिसमें लिखा हुआ है 4 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड 20 प्लस 30 अपॉन 4 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस 100 डिवाइड 5। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बता दिया है कि स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखोगे कि इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो भी अपॉन में दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें डिवाइड का काम करना है। तो देखो तो 40 में 20 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ओके, सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए तो इसका काम यहां से यहां तक का काम क्या हो गया, खत्म। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई। अब जैसे लिखा हुआ है सबको ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, प्लस, जैसे लिखा है। अब अपॉन में देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये इसको क्या करेंगे, 10 6 प्लस 4 10, ये क्या है, मल्टीप्लाई 4, ये क्या है, डिवाइड, सॉरी सबट्रैक्ट। अब देखिए तो 100 में से 5 से डिवाइड करना, 100 को 5 से डिवाइड करना, तो क्या होगा 20। ये हमारा यहां तक का काम हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिए, हमने फिर क्या लिखा, ऑफ, फिर हमें 4 करना है। अब आगे देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 40 और प्लस 30, तो ये हमारा क्या हो गया, 70 अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई 4 40, 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब ये क्या, ऑफ, फिर क्या है 4। चलिए हम काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब अभी हमने बताया कि इसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो एक बात हम कर सकते हैं, ये कट तो जाएगा, 2 2 जा 4। अब क्या कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये थे आज के क्लासेस। कैसे लगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।